आत्मकथ्य आत्मकथा। अपने लिए कहना, अपने बारे में कहना। इस कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इनकी मुख्य रचना कामायनी है। आत्मकथ्य कविता के बारे में आपको ये बता दें कि आप लोगों ने प्रेमचंद्र जी का नाम सुना होगा। प्रेमचंद्र जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। इस मैगजीन में उन्होंने एक स्पेशल विशेषांक, स्पेशल एडिशन चलाया और उसका टाइटल जो रखा था वो रखा था आत्मकथा या आत्मकथ्य। इसमें महान श्रेष्ठ कवि लेखक या व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के अनुभव, जीवन में बीती हुई घटनाओं के बारे में लिखते थे। हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमचंद्र जी ने जयशंकर प्रसाद जी से भी कहा कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिख करके हमें दीजिए तो हम मैगजीन में इसे निकालें, प्रकाशित करें, पब्लिश करें। जब यह बात उनके पास आई तो उनके कुछ और प्रशंसकों ने कहा भाई प्रसाद जी आप अपने बारे में कुछ लिखिए। प्रसाद जी ने आत्मकथा तो नहीं लिखी, उन्होंने उसकी जगह पर एक कविता लिख दी। उनकी समझ में आत्मकथा लिखना उचित नहीं, क्योंकि कवि अपने आप को एक सहज सिंपल व्यक्ति मानता है। कवि ने देखा है कि दुनिया में जिन जिन लोगों ने, जितने लोग हैं उतने जीवन की कथाएं हैं, और जिन लोगों ने अपने जीवन की आत्मकथा में लिखा है जो कुछ, उसे अपनी गलतियों पर लोगों ने जो अपने आप पर उपहास किया है उसको पढ़ करके, सुन करके दुनिया के लोगों ने सीखा कुछ भी नहीं, एक उनका मजाक जरूर आया। कभी अपने आप को एक सिंपल व्यक्ति समझता है, कहता है मेरा छोटा सा जीवन है, सामान्य सा व्यक्ति हूं मैं, मेरे जीवन में कोई विशेषताएं है नहीं, मुझ में कोई क्वालिटी तो है नहीं कि मैं उसे अपनी आत्मकथा में लिख दूं। मेरा जीवन दुख और दर्दों से भरा हुआ है। अभी अभी उन दुख दर्दों को मैंने भुला दिया है, उनको मैं क्यों लिखूं। मैं अपनी
वहां पर कभी कहता है मैं इस क्यों नहीं लिखना चाहता आत्मकथा, कभी कहता है कि यह विडंबना है कि मैं सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं और अपनी सहजता से मैंने कई बार धोखे खाए। कभी सरल जीवन जीता है इसलिए क्या है, सहज और सरल है, तो लोग उसकी क्या, उसकी सरलता की सहजता की लोग हंसी उड़ाए, कभी ऐसा नहीं चाहता। कवि ने जीवन में कई गलतियां की, अपनी उन भूलों को कभी सभी के सामने नहीं रखना चाहता। कवि में कवि को जीवन में कई लोगों ने धोखा दिया है, कई लोगों ने छला है। कवि उन लोगों के बारे में भी कुछ अब नहीं कहना चाहता। कवि के जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। कभी उस दुख को नहीं रोना चाहता सभी के सामने, उस कष्ट को नहीं बताना चाहता सभी के सामने। कवि के जीवन में एक कभी एक कुछ समय के लिए सुखद पल आए थे। अपनी पत्नी के साथ में उसने जो जीवन बिताया, तो अपनी निजी जिंदगी को कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। इसके बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो अपनी पत्नी की यादों के सहारे जो जिंदगी जी रहा है, कभी उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। कभी कहता है कि मेरी जिंदगी में दुखों का बवंडर है और अभी मेरी पीड़ा कुछ शांत है, तो कभी अपनी उस पीड़ा, शांत पीड़ा को फिर से नहीं जगाना चाहता। और कभी इसलिए कहता है कि अभी समय भी नहीं, कभी के पास समय नहीं, उचित समय नहीं है, अभी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी व्यथा मेरी पीड़ा अभी सोई हुई है, तो सोने दो, जाग जाएगी तो फिर से जिंदगी उदासी से भर जाएगी, फिर से यादें ताजा हो जाएंगी, तो दुख, दर्द और पीड़ा बढ़ जाएगी। तो बच्चों, इस तरीके से यही कविता का सेंट्रल एरिया है। और कविता का लगभग सारांश भी इतना ही है, छोटा सा है कि कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्यों नहीं लिखना चाहता, ये बातें इसमें अपने को ध्यान देना है। कवि कहता है कि मधुप गुनगुना कर कही जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि मन रूपी भौरा, मधुप विशुद्ध भौरा, गुनगुना करके, गा गा करके वैसे ही अनेकों कहानियां कह जाता है। मन रूपी भौरा वैसे ही अपनी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपनी मन की पीड़ाओं को तो वैसे कह देता है कि देखो मेरी जिंदगी में किस प्रकार जिंदगी रूपी वृक्ष से क्या है, पत्ती, एक एक पत्ती क्या मुरझा मुरझा करके गिर गई। देखो कितनी आज घनी, कितनी घनी मेरे जिंदगी में, कितनी ज्यादा जो तो पत्तियां मुरझा करके गिर गई, अर्थात मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा कष्ट आया है। मेरी जिंदगी की हरियाली नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि उसकी पत्तियां जो है मुरझा गई, खुशियां
समाप्त हो गई। दुख का रंबार लग गया है। तो इन दुखों को तो वैसे कविता के रूप में क्या है, मन गा गा करके कवि, और क्या है, कभी कहता है वैसे ही तो गुनगुनाता रहता है मेरा मन। गा गीत क्या है, अपने गीतों में इन सब दुखों को, कष्टों को तो वैसे ही मैंने जो तो अपनी व्यथाओं को चित्रित किया है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। भले मैंने नहीं लिखा, फिर भी क्या है, उसका इफेक्ट तो उस पर पड़ता है मेरी कविताओं में। देखो मित्रों, मैं आत्मकथा इसलिए अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के ऊपर की लाइनों में उन्होंने ये बताया कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या है, जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां गिर करके मुरझा गई हैं, गिर गई हैं। तो अपनी कहानी मैं कैसे कहूं, क्या लिखूं उसमें से, जब भी जीवन में दुख ही दुख और कष्ट ही कष्ट है। इस अनंत, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, गंभीर विष गहरे अनंत विष जिसका कोई अंत न हो, नीलिमा विष नीले रंग का, मानी इस नीले आसमान की क्या है, असंख्य मतलब अनगिनत जीवन इतिहास में जीवन की कहानियां हैं। इस नीले आसमान में अनगिनत लोग, जितने के नीचे जितने अनगिनत लोग हैं, उनके जीवन की उतनी ही कहानियां हैं। उन्होंने क्या है, अनगिनत लोगों ने क्या है, इस नीले आसमान के नीचे, इस संसार में, इस दुनिया में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में आत्मकथा, अपनी आत्मकथाओं को लिखा है। लेकिन हुआ क्या, यह लो आत्मकथा लिख लिया, कहते ही यहां पर रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वो क्या, अपनी आत्मकथा लिख करके अपने जीवन की मलिनता को, अपनी कमियों को, अप ठीक है, उसमें लिखते हैं। तो लोग पढ़ते जब हैं, तो वैसे अपना खुद अपना मजाक अपने आप उड़ाते हैं राइटर। ये सामान्य सी बात है। जब यह क्या, अपने अपनी मलिनता, अपनी कमियों को, अपनी अपना मजाक जो है, अपना उपहास खुद जब राइटर खुद उड़ाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये व्यंग है, जानबूझ करके ऐसा लिखा गया है। कभी कहता है जानते हो ऐ मेरे मित्रों की, इसके बाद में भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को आपके सामने रख दूं। फिर भी कहते हो कि मैं अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को लिखूं। तुम इसे सुन करके सुख की अनुभूति भले कर सको, लेकिन क्या है, जैसा देखते हो, जैसा सोचते हो, वैसा नहीं है। आप लोग देखोगे कि यह गागर क्या है, रीति है। मेरी जिंदगी का जो घड़ा है, ये खाली है, मेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं है। गागर रीति का मतलब क्या, मेरी जिंदगी क्या है, खाली है। मेरी जिंदगी में कोई विशेष बात नहीं है, कोई मेरे जीवन में कोई विशेष घटनाएं स्पेशल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। ये बात जरूर है कि मैं जीवन में, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा भी आपको लग सकता है कि मेरे जीवन में क्या हो गया, आपको क्या है, ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अगर मैं लिख दिया, तो उन दुखों के कारण जो कहीं
यह भी कहते, तब भी कहते हुए क्या डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, अपने मन की कमजोरियां मैं बता दूं, और तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम्हें तो क्या आनंद मिलेगा, लेकिन क्या देखोगे कि मेरी जिंदगी में कोई विशेष बात नहीं हुई है, मेरा जीवन क्या है, खाली है, मैंने कोई विशेष उपलब्धि नहीं प्राप्त की है। फिर भी तुम कहते हो, ठीक है कि लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? अगर मैं ज्यादा कुछ लिखा तो होगा क्या, ऐसा ना हो कि मेरे जीवन को खाली करने वाले, मेरे जीवन को तबाह करने वाले तुम अपने आप को समझना शुरू कर दो। मेरी जिंदगी में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और धोखा दे करके मेरे जीवन की चैन और सुख को छीन करके अपने जीवन को सुखी बनाया है। ऐ मित्रों, अगर मैंने अपने इन जीवन की इन घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने आप को दोषी समझने लगो। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा अपने आप को समझें। कभी आगे कहता है कि मेरी विडंबना है, मेरी मजबूरी है। क्या विडंबना है कवि की, कि वह अपना सरल जीवन जिए, सादा जीवन जिए, सहज जीवन जिए। कवि कहता है कि यह विडंबना है मेरी, कि मैं अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं सहज और सरल जीवन ही जीना चाहता हूँ, जीता चलाया हूँ, जीऊंगा। और अगर मैंने आत्मकथा लिखी तो लोग मेरी इस सहजता की हंसी उड़ाएंगे। मैं अपनी उस सहजता को, सादगी की हंसी नहीं उड़वाना चाहता। भूले, मैंने जिंदगी में जो कमियां की है, भूल की है, अपनी यह प्रवंचना जो मेरे साथ में, मैंने जो अपने जीवन में भूल किए हैं, अपनों की जो ये प्रवंचनाएं हैं, अपनों के द्वारा जो मुझे छला गया है, छल कपट किया गया है, मैं दूसरों को क्यों दिखाऊं? अर्थात मैंने मैं अपने जीवन की जो सरलता है, सहजता है, उसकी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। मैंने जो जिंदगी में भूल की है, जो गलती की है, और मुझे जो अपने लोगों ने छला है, मैं उसे दूसरों से नहीं बताना चाहता। ऐ मित्रों, मैं अपने जीवन की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। कभी यहाँ पर अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं कि भाई देखिए, कि मैं उज्जवल गाथा, पवित्र कहानी, अपनी पत्नी के साथ में मधुर चांदनी रात में मैं जो बैठ करके खिलखिला करके हंस हंस करके जो बातचीत मैंने की है, प्रेम भरा जो जीवन बिताया है, उस अपने उस निजी जीवन को सार्वजनिक क्यों करूं? वह मेरा व्यक्तिगत जीवन है, वह समाज में उसे क्या है, प्रकट करने की बातें नहीं होती है, पर्सनल लाइफ है, उसे पब्लिकली उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। बस मेरे दोस्तों, इसलिए मैं उसे भी नहीं लिख सकता। कभी आगे कहता है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख मिला भी नहीं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया। कभी कहता है कि मैं जीवन में सुख, मैं जीवन बिताना चाहता था, सॉरी, कभी कहता है मैं सुखमय जीवन बिताना चाह रहा था, लेकिन मेरा सौभाग्य ही नहीं था मेरे जीवन में सुख का। मैं
कुछ समय के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो एकाकी जीवन जीते हैं। उसी बात को ध्यान में रखकर कवि कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में जो तो सुख और स्वप्नों में भी मुझे सुख नहीं मिला। स्वप्न में भी क्या है, अगर सुख के भरे स्वप्न आए जीवन में तो कहीं ना कहीं क्या किसी ने जगा दिया है। रियल लाइफ में तो मिला नहीं, इमेजिनरी लाइफ में भी क्या है, मुझे स्वप्न नहीं मिल पाए सही ढंग से, और उनको जीवन नहीं जी पाया स्वप्न में भी। कभी उस सुख को अपने जीवन में सहेजना चाहता था, लेकिन क्या है, दुर्भाग्यवश उनको वह सुख क्या है, नहीं मिल पाया। एक वह सुख सपना बन गया। अर्थात वह अपनी धर्म पत्नी के साथ में एक थोड़ा सा समय बिताने के बाद और नियति के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो अकेले पड़ गए। तो कभी कहता है मुझे जिंदगी में वह सुख मिला ही कहा, जिस सुख को मैं आलिंगन करना चाह रहा था, अपने हाथों में से क्या सजो कर रखना चाहता था, वह सुख स्वप्न में बदल गया। ठीक है, कुछ पलों तक सुखमय जीवन जिया, इसके बाद फिर वह सुख हमेशा के लिए जिंदगी से निकल गया, भाग गया, चला गया। अपनी पत्नी की सुंदरता का चित्रण करते हुए, याद करते हुए कवि कहता है कि उसके अरुण कपोलों के, उसके मतलब उनकी पत्नी के, अरुण कपोल मतलब क्या होता है, लाल गाल। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मस्त कर देने वाली जो तो सुंदर जो दृश्य है, कभी कहता है कि मेरी श्रीमती जो धर्मपत्नी के गालों की जो लालिमा है वो इतनी खूबसूरत और इतनी जो तो मतवाले थी, उसके गाल इतने लाल थे कि उषा, उषा मतलब काल कहलाते हैं जो सूर्योदय के समय पर, उषा क्या है, उससे लालिमा चुराया करती थी। लालिमा मतलब क्या है, अपना सुहाग लेती थी। अर्थात क्या है, उषा अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी क्या, प्रेम को अनुराग से भरी हुई उषा, प्रेम से भरी हुई उषा काल जो है अपना सुहाग लेती थी, अर्थात अपना श्रृंगार करती थी, अपनी लालिमा जो तो उससे लेती थी। मतलब यह हुआ कि सूर्योदय के समय जो आसमान में लालिमा रहती है, तो कवि ने क्या कह दिया, उस लालिमा को क्या है, वो लालिमा उषा काल की लालिमा किसकी है, लालिमा है उनकी धर्म पत्नी है, उनकी प्रेमिका जो भी है, उनकी गालों की लाली है। यहां पर कवि ये बताना चाहता है कि उनकी पत्नी उषा काल की लालिमा से भी क्या ज्यादा खूबसूरत थी, उनके गाल थे, ये बताना चाहता है। कवि यहां पर अपनी पत्नी के गालों की सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गाल, मतवाले लाल गाल, वो इतनी सुंदर थी और मतवाले लाल गाल थे कि प्रातः काल की जो, या सूर्योदय के समय पर जो उषा काल में जो लालिमा है, वह उषा,
वह लालिमा मेरी धर्म पत्नी के गालों से शायद उधार लेकर के, मांग करके और अपना श्रृंगार कर रही है, अपना सुहाग भर रही है। जैसे सुहागन क्या करते हैं, मांगे अपने मांग के माथे में, मांग में सिंदूर भरती है ना, तो कहते हैं कि शायद उषा जो है तो अपने सुहाग या श्रृंगार जो है तो करने के लिए मेरी श्रीमती जी से लालिमा, गालों से लालिमा मांग करके या चुरा करके ले गई और अपना श्रृंगार कर रही है। आशा यह है कि उसकी धर्मपत्नी प्रातः उषा काल के लालिमा से भी ज्यादा खूबसूरत गालों वाली है। आगे कभी कहता है कि उसकी स्मृति, मतलब उसकी मतलब श्रीमती की, पत्नी की, प्रेम का जो भी है, उनकी यादें अब क्या है, पाथे बनी है। कभी अपने आप को पथिक कहता है कि मेरे जीवन के का रास्ता, जीवन का मैं राहगीर हूं और इस जीवन के राहगीर थका हुआ क्या है, जैसे कोई थका हुआ राहगीर होता है तो थके हुए राहगीर के लिए जैसे रास्ते के लिए जैसे भोजन होता है, पंथा, ठीक है, पथिक की पंथा की, पंथा भी रास्ते की, उसकी स्मृतियां पाथे बनी है, अर्थात उसकी जो यादें हैं, श्रीमती की यादें, पत्नी की जो यादें हैं, अब रास्ते क्या है, मेरे जिंदगी के लिए नाश्ता बन गई, अर्थात जीने का सहारा बन गई। कैसे सहारा बन गए, जैसे कोई एक राहगीर होता है तो राहगीर का जैसे रास्ते में थका हारा राहगीर, उसे रास्ते के लिए जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी कहता है ठीक उसी तरीके से मेरे जीवन के रास्ते के लिए जो सहारा है, उसकी याद, मेरी पत्नी की यादें ही सहारा है। जैसे एक राहगीर के लिए रास्ते में जो कलेवा होता है, जो नाश्ता होता है, जो वह उससे क्या होता है, एक नई एनर्जी देती है, और उससे क्या, वो उसी के सहारे पर वो आगे अपना रास्ता कवर करता है, आगे बढ़ता चला जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो कभी भी कहता है कि मैं जीवन के जीवन पथ पर मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, जिंदगी जो जी रहा हूँ, इसमें मेरी जिंदगी में क्या है, एनर्जी देने वाले मुझे क्या, उसकी यादों के सहारे जी रहा हूँ। इसके अपनी श्रीमती जी के, अपनी पत्नी की यादों के सहारे में अपनी जिंदगी का रास्ता गुजार रहा हूँ। अय मेरे दोस्तों, मेरी जिंदगी कथरी है। कथरी क्या है, मैंने बताया था, फटे पुराने कपड़ों को जैसे इकट्ठा करके पहले, और उसके ऊपर आउटर लेयर उसकी जो तो अच्छे कपड़े की रहती थी, अंदर क्या है, चिथड़े फटे पुराने कपड़े रख करके, और उसको बढ़िया बाकायदे सिल दिया जाता था, ताग दिया जाता, तगाई कर दी जाती थी रजाई की तरह, ठीक है। तो वो क्या, बिछाने आदि के लिए काम आती थी नीचे। पहले जब हमारा देश गरीब था तो बहुत लोग क्या है, इसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। तो कवि क्या कहता है कि उसकी जिंदगी उस कथरी की तरह है, उस सीवन की तरह है। तो कहता है जो कि बाहर से देखने पे क्या है, खूबसूरत जरूर लगती है, लेकिन अंदर उसके क्या है, चिथड़े ही चिथड़े भरे हुए हैं। तो कवि यहां पर यही बताना चाहता है कि देखिए, मेरी कथा मत सुनिए, मैं बाहर से जो जरूर देखने में अच्छी लग रही, लेकिन क्या मेरी जिंदगी अगर क्या है, इसके धागे को निकाल देंगे, कथरी के उस धागे को अगर निकाल दिया जाए, उस सीवन के उस धागे को अगर निकाल दिया जाएगा तो उसके लत्ते बिखर जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं अपनी कथा लिखूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या है कि चिथड़े चिथड़े ही दिखाई देंगे आपको। जिंदगी में क्या है, परेशानियां ही परेशानियां आपको दिखाई देंगी, कुछ खास मेरी जिंदगी में है ही नहीं। आगे कभी कहता है, मेरा छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन की मैं कोई बड़ी कहानियां कैसे आप लोगों को बता दूं। अर्थात सिंपल जीवन है और सिंपल से इस जीवन में कोई बड़ी घटना मेरे साथ में घटी नहीं। जब कोई बड़ी घटना, मैंने कोई बड़ा सा काम किया ही नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरे जीवन में कोई बड़ी घटनाएं घटी नहीं, मैंने कुछ बड़ा सा काम किया नहीं। बड़ी घटनाएं घटेगा तो कोई बड़ा काम किया नहीं, तो उसको कैसे मैं लिख दूं। इससे अच्छा यही है कि मैं दूसरों की